नमस्ते, कैसे हैं आप सब। देखिए, ज़िंदगी में हम सभी को कभी कभी ऐसा ज़रूर लगता है कि हम कहाँ फंस गए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा। और इसमें जेंडर मायने नहीं रखता कि हम मेल हैं या हम फीमेल हैं। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि जब हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, वो करने लगते हैं, जुड़ जाते हैं, रिश्तों से जुड़ जाते हैं, और फिर चलते चलते ऐसा लगता है कि हमने गलती कर दी है, हमने बहुत गलत काम कर दिया और हम कहाँ फंस गए हैं। पिछले कई सेशन से हम स्पेशली पति पत्नी की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में इन दो किरदारों से जुड़ना। क्योंकि ये दो जुड़ते हैं तभी सारा घर का संसार बनता है। और देखा जाए तो सारी सृष्टि इसी से जुड़ी हुई है, पूरी दुनिया इसी से बनी है। अगर पति पत्नी ना हो तो कुछ भी ना बने। वो आधार हैं हर चीज़ का। लेकिन देखिए, हम में से बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह के कमेंट्स आते हैं, जिस तरह की मुश्किलों से जूझ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों से ये पता लगता है कि जीवन कितना बुरा हो सकता है। किसी के साथ क्या होता है कि मोस्टली जो पत्नियां होती हैं वो घर की चीज़ों से जुड़ी होती हैं, और जो पति होते हैं वो बाहर की चीज़ों से जुड़े होते हैं। बाहर की चीज़ें मुश्किलों से जूझते हुए होती हैं, और जब वो घर में आते हैं तो वो सारी चीज़ें अपने घर पे उड़ेल देते हैं, अपने दिमाग को खाली कर देते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि जो घर के अंदर है वो घर की चीज़ों से, घर के संसार के, घर की मुश्किलों से भी जूझ रही होती है। और जो पति बाहर से लेकर आ रहा है टेंशन, वो भी उसके पास चला आता है। और ऐसे में क्या होता है कि जो सामंजस्य है जिंदगी का, वो एकदम बिगड़ जाता है, मुश्किल होने लगती है। बहुत सारे कमेंट्स आए जिसमें कहते हैं कि मेरे पति को बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि समझ नहीं आता है कि कैसे टैकल करें। कोई कमेंट्स ये कहता है कि मेरे पति गुस्सा होकर आते, मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, ड्रिंक बहुत करते हैं। कोई कमेंट आता है कि मेरे पति हैं, इतने सालों बाद पता चलता है कि किसी और से रिश्ता है। कई बार कमेंट आते हैं कि मैं निकलना चाहती हूँ, हटना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सहारा नहीं है। कई सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि मेरे खुद के माँ बाप हैं, मेरी खुद के ससुराल वाले हैं जो मेरा साथ नहीं देते, मैं मुश्किल में हूँ। तो आप देखें कि सहजता से जब हमें पता लगता है, हम आसपास देखते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ हमें दिखाती हैं। और आजकल तो मीडिया ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपने अपने वीडियोस बना के अपलोड करते हैं, और करते हैं तो बहुत सारी दुर्दशा भी दिखाई देती है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनवांटेड होती हैं, जिन्हें हम देख रहे होते हैं। तो सिंपल सी इसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि पति पत्नी जो आपस में हैं, शादी के बंधन में तो जुड़ गए हैं, लेकिन दिल से और दिमाग से नहीं जुड़ पा रहे हैं। एक दूसरे के लिए सोच नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उनकी अकल ही नहीं काम कर रही है। और ये सारी चीज़ें यंग एज में हो रही हैं। शादी होती है 20 से 25-30 साल के बीच में। आपको सिर्फ गुजारना पड़ता है मुश्किल से 25 से 30 साल, जो सारी जद्दोजहद से भरा होता है। और इसका जीवन आपके पास अकेला है। आप अगले जो 60 साल के होने के बाद जो रहने वाले हैं, आपके अपने जो बड़े होंगे, ससुराल में हो बड़े माता पिता, या आपके अपने घर में हो अपने माता पिता, कोई भी आपके साथ नहीं होने वाला है। और रिश्ते होंगे, उनके अपने घेरे होंगे। बचते कौन है? आप, पति पत्नी। उम्र होने के बाद भी तब साथ रहना पड़ता है। तब आप पछताते हैं कि मैंने क्या किया यंग एज में, मैंने तो बहुत बुरा किया, मैंने बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया, मैंने पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। और पति को लगता है ये कि उसने तो अपने समय से सब कुछ किया, सब किया। लेकिन जब हैप्पी रियलाइजेशन होता है तो दूरी तो बहुत बन चुकी होती है। तो इस चीज़ से अगर आपको थोड़ा सा सतर्क होना है तो अभी होना पड़ेगा। आपकी शादी के जो बिगनिंग के 5 से 7 साल होते हैं, वो बॉन्डिंग के होते हैं। उस बॉन्डिंग को आप अभी नहीं बनाएंगे ना, तो कभी नहीं बना पाएंगे। और इसी दौरान क्या होता है कि हम 75 तरीके की सलाहों के साथ चलते हैं। दोस्तों ने क्या कहा, बीवी के साथ कैसा रहना है, बीवी की पत्नियों, मतलब बीवी या उनकी
कहना चाहिए उनके जो दोस्त हैं, उनके जो घर वाले हैं, उन्होंने क्या कहा कि पति के साथ कैसा रहना है, वो उस पर चल पड़ी कि मुझे ऐसे से रहना है ससुराल में। तो ये जो दूसरे के कहे पे चल पड़ना होता है, आप किसी रास्ते नहीं पहुंचते, आपकी कोई मंजिल नहीं होती है। अपना दिमाग लगाएं, जीवन में कैसे जीना है, पति कैसा है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले में सारे गुण अच्छे होंगे, कुछ बुरे भी होंगे, तो बुरे गुणों के साथ कैसे जीना है, सीखना होगा। आप स्कूल जाते हैं, कोई टीचर मिलती है आपको बहुत कड़क, इतनी गुस्सैल कि उन्हें बेवजह गुस्सा आता है, हमको बेंच पे खड़ा कर देती हैं या स्कूल के क्लास के बाहर घुटना टेक के खड़े हो जाइए। हमारे ज़माने में तो घुटना टेक के खड़े कर दिया जाता था, कान पकड़ के खड़े रहिए बाहर। तो हमें हिम्मत होती थी कि हम अपनी टीचर को बदल दें या क्लास बदल दें या उनकी कंप्लेन कर दें। कुछ भी नहीं, हमें उनके साथ रहना सीखना होता था। जब हम छोटी उम्र में उन चीज़ों को टैकल करना जानते हैं, कर लेते थे, उनको कैसे खुश रखना है, अच्छा पढ़ के खुश रखना है, अच्छा बोल के खुश रखना है, उनकी प्रशंसा करके खुश रखना है, तो फिर अभी क्या प्रॉब्लम है। अभी तो हम मैच्योर हैं, अब तो समझदार हैं, तो घर में कौन कैसा है पहचानना आसान है, उनके साथ कैसे रहना है ये दिमाग लगाना भी आसान है। आप दिमाग लगाइए, रिश्तों को पहचानिए, रिश्तों के हिसाब से व्यवहार को बदलिए, अच्छे से रहिए। बेसिक चीज़ है ज़िंदगी में सुकून से रहना, प्यार से रहना। फैमिली में पति कैसे मिले हैं आपको, कुछ ना कुछ कमियां होंगी उनमें, तो आप उनके साथ उनको बदलने की कोशिश करिए रह के। प्यार में तो बहुत ताकत होती है, विश्वास में बहुत ताकत होती है, बहुत सारी चीज़ें बदलने की ताकत होती है। संयम से काम कीजिए, बदलने की कोशिश कीजिए। इसी तरह पति को करना पड़ेगा। सारी पत्नियां बहुत बेहतरीन होंगी ऐसा नहीं है, बहुत सारी कमियां होती हैं। लड़कियों में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं और बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं। और पत्नियाँ जब बन जाती हैं तो कई सारी गलतियाँ होती हैं, ब्लंडर्स होते हैं, क्योंकि नया नया सब मामला होता है। पहली बार पत्नी बनी है, कई सारी गलतियाँ करेंगी। पहली बार बहू बनी है, बहुत सारी गलतियाँ होंगी। उनको कैसे संभालना है, कैसे सुधारना है, मौका देना है। एक झटके में तोड़ देना, पहली बार ही ऐसा सबक दे देंगे कि ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि ये सीखने का समय होता है। एज ए लड़की वो भले ही मैच्योर हो गई हैं, बट रिश्ता नया है, रिश्ता दोनों का नया है। लड़का पहली बार पति बना है और लड़की पहली बार पत्नी बनी है, तो दोनों ही रिश्ते नए हैं। दोनों को सूझबूझ से, समझदारी से एक दूसरे के साथ चलना होगा। कंप्लेंट बॉक्स बने रहेंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, दूसरों के कहने पे चलते रहेंगे, तो जीवन बर्बाद। आपका आपस का टेंशन, तो आगे जो बच्चे होंगे वो तो उनको बेचारों को समझ ही नहीं आएगा कि किस तरफ जाना है। मम्मी की तरफ जाएं कि पापा की तरफ जाएं, मम्मी की तरफ जाएं तो पापा नाराज़ हो, पापा की तरफ जाएं तो मम्मी नाराज़। तो ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो निज़ाम खराब हो जाएगा। तो इसको सुधारें, चीज़ों को बैठ के, आपस में बैठ के समझें, और आपस में ना ही भी बैठें, नहीं बैठ पा रहा कोई, दूर से समझें, अक्ल बढ़ाएं अपनी। मैच्योर हैं, शादी बचपन की बालिका बधू तो हम लोग अब बनने नहीं है, अब मैच्योर हैं अपने अपने हिसाब से। तो अक्ल लगाएं, कैसे सुधारना है, गिव अप नहीं करना है। हम नहीं चला सकते ये शादी, ये कहना आसान है और भाग जाना भी आसान है, लेकिन ये कहना आसान है, होना मुश्किल है। तो चलाने की कोशिश करिए, जीने की कोशिश करिए, भागने की, हट जाने की, तोड़ने की कोशिश नहीं करना है। तो ठीक है, आज का सेशन बस इतना सा है। दोनों बड़े हैं, दोनों मैच्योर हैं, समझदारी से काम करें, आगे बढ़ें, अच्छे से अच्छा जीवन जिएं। ठीक है, जुड़े रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कुछ पूछना है तो पूछिए, हम जवाब देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।